क्या आप एक्सेल के अंदर बार बार ईप लिखने से परेशान हो चुके हो, परेशान हो गए हो? तो डोंट वरी, आज मैं लेके आया हूं ईप का सॉल्यूशन। जी हां, नेक्स्ट ईप जो आप फॉर्मूला लगाते हैं उसकी जगह एक्सेल 2019 के अंदर कुछ नया है और ऐसे ही और 5 फॉर्मूलेज ने इसके साथ ही, मतलब टोटल 6 फॉर्मूलाज मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 6 फॉर्मूला जो एक्सेल 2019 में इन्वेंट हो चुके हैं, काफी कमाल के रहेंगे आपको जानने के लिए। अगर आप एक्सेल लवर्स हो तो एक्सेल लवर्स हो तो ये वीडियो पूरा देखेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। चलिए मैं डायरेक्टली लेके चलूंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेकिन पहले मेरा इंट्रो तो दे दूं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सेल 2019 का अमेजिंग वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही में कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक करना होगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो चलिए बढ़ते आज के टॉपिक की ओर। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपका सवाल ये रहेगा कि हमारे पास तो 2019 नहीं है तो हम प्रैक्टिस कैसे करें? तो मैं आपको बताऊं कि office.com, जी हाँ office.com पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन एक्सेल को यूज कर सकते हैं। कैसे, वो कंप्यूटर पे मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे office.com ये साइट मैंने लॉगिन की है और आप देख सकते हैं इस साइट पे मैंने जैसे लॉगिन करने के बाद आपको नीचे एप्लीकेशंस भी आ रहे हैं। ये एप्लीकेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें साइन इन किया है। आप देख सकते हैं मेरा एक अकाउंट यहाँ पे साइन इन हो चुका है। तो आप live.com का या office.com का एक आईडी तैयार करके साइन इन कर सकते हैं। आईडी तैयार करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस साइन इन के लिए क्रिएट वन अकाउंट पर क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि जैसे आप साइन इन करोगे तो आपके लिए ये एप्लीकेशन फ्री में आप यूज़ कर सकते हो और ये लेटेस्ट वर्जन के है। जी हाँ 2019 यानी कि 2019 ये आप यूज़ कर सकते हो। ऑफिस यहाँ पे लाइव ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल वगैरह वगैरह है। फिलहाल तो हम लोग एक्सेल के अंदर कौन से नए ट्रिक्स फॉर्मूलाज अपलोड हो चुके हैं वो देखने वाले। तो चलिए एक्सेल में स्टार्ट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसे आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे आपको क्लिक करना है। आपको न्यू ब्लैंक क्लिक करते ही एक्सेल ऑनलाइन यूज़ करने के लिए मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो इसके अंदर मैं जितने भी फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऑफिस प्रैक्टिस के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए ऑनलाइन लॉगिन करके एक्सेल के अंदर। और ये बिल्कुल फ्री में है क्योंकि वैसे तो ऑफिस का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके लिए पे करना पड़ेगा की के लिए, तभी एक्टिवेट करेंगे तो ही आपको एक कंप्यूटर में चलने वाला है। लेकिन ऑनलाइन तो फ्री में यूज़ कर सकते हैं। जो फॉर्मूलाज हैं जो मैं बताने वाला हूँ ये इसमें चलने वाले हैं। तो ऐसे कर सकते हैं आप office.com पे एक्सेल को डायरेक्टली यूज और उसके अंदर फॉर्मूलाज और फंक्शन। तो चलिए मेरे पास भी एक्सेल 2019 है ही नहीं है, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन ही एक्सेल 2019 के ये फॉर्मूलाज और फंक्शन बता रहा हूं जो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की तरफ हम बढ़ने वाले, लेकिन इसकी खासियत मैं बताता हूं कि ये आपको बहुत सारे फॉर्मूला के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। आप ईफ की जगह, VLOOKUP की जगह इसे यूज कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे हम लोग स्विच ऑन और ऑफ करते हैं वैसे ये काम करने वाला फंक्शन, इसका नाम ही है स्विच फंक्शन। तो देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्विच फंक्शन एक नया फंक्शन आ चुका है। तो एक्सेल फाइल में हम देखते हैं स्विच का प्रैक्टिकली यूज़ कैसे होता है। आप समझ जाओगे इसे किसके रिप्लेसमेंट में यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रिप्लेस हो जाएगा मैं तो बताऊंगा आपको, लेकिन पहले देख लेते हैं यहाँ पे स्विच फंक्शन यूज़ कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पे स्विच जैसे मैं लिखता हूँ, नीचे आर्ग्यूमेंट्स आ रहा है। आप देख सकते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स मतलब इसके जो सिंटैक्स है आप समझ लेना। इसे एक्सप्रेशन दिया है, वैल्यू दिया है, रिजल्ट दिया है। तो आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, राइट साइड का जो टेबल है ये पॉलिसी नेम जो नंबर दिए 1 2 3 4 वैसे यहाँ पे पॉलिसी नेम के अकॉर्डिंग अरेंज करने। हम लोग ज़्यादातर इसके लिए VLOOKUP भी यूज़ करते हैं और ईफ कंडीशन भी यूज़ करते हैं। तो इन दोनों की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं अभी स्विच। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रोग्रामिंग स्टूडेंट हो तो आपको स्विच पहले से पता रहेगा दोस्तों, क्योंकि प्रोग्रामिंग में स्विच यूज़ होता है। सी लैंग्वेज में, C++ में हम लोग स्विच यूज़ करते हैं वहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन असाइन करने के लिए। तो वहाँ पे जैसे यूज़ होता है वैसे यहाँ पे यूज़ है। देखिए मैं बता के आ रहा हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं B2 में एक्सप्रेशन जो लिखा है उसे मैं सिलेक्ट करूँगा। B2 का एक्सप्रेशन पहली वैल्यू से मैच है, मतलब अगर इससे मैच है, दिखाई दे रहा है ना वैल्यू, तो हम लोग लेंगे कि B2 के अंदर जो एक्सप्रेशन है पहली वैल्यू से मैच है तो रिजल्ट ये आना चाहिए। हम लोग कंडीशन देंगे इस तरह से। अगर वो B2 का जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे वैल्यू से मैच है तो ये रिजल्ट आएगा। अगर वो तीसरे वैल्यू से मैच है तो ये रिजल्ट आएगा। अगर वो चौथे वैल्यू से मैच है तो ये रिजल्ट आएगा। और हर एक के बीच में आपको कॉमा देना है। और ये सभी वैल्यू जो है, मुझे बताओ एक बात, अगर मैं फॉर्मूला ड्रैग करूँगा तो ये चेंज होती जाएगी क्या? नहीं होती जाएगी। तो सबको एक साथ सेलेक्ट करो और F4 प्रेस करो। F4 पता है ना आपको,
फिक्स करना यानी ताला लगाना हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको ताला, ताला तो नहीं है सिर्फ, तो इसे मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब ये फिक्स रहेगा। और इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। चलिए एंटर बटन प्रेस कीजिए। 1 नंबर पे जीवन बीमा है, 1 नंबर ये एक्सप्रेशन के लिए वही आ रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है जीवन सरल 2 नंबर के लिए आंसर आ रहा है। जीवन बीमा फिर से 1, यहाँ पे 1 लिखा है ना, यहाँ पे 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीवन साथी आएगा। इसमें क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवन सरल 2 है, देन जीवन बीमा है ना, यहाँ पे आपको नाम के सामने दिखाई दे रहा है प्रॉपरली उस नंबर को असाइन किया, तो वो चाइल्ड प्लान वगैरह जो प्लान है वो असाइन हो चुका है इस टेबल में से जो है। तो इसके लिए आपको अभी ईप करने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको वीलुकअप करने की ज़रूरत है। बस इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे याद रखो किस तरह से करना है। स्विच करता क्या है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो है ना ये स्विच फंक्शन इंटरेस्टिंग दोस्तों, नया कुछ सीखने मिला है तो ज़रूर इस बात पे एक लाइक तो चाहिए। तो दोस्तों कैसे लगा ये स्विच फंक्शन? प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन एक्सेल के अंदर भी अभी हम लोग यूज कर सकते हैं इसे। और कैसे यूज करना है तो प्रैक्टिकली मैंने बताया, लेकिन अब बारी है दूसरे फंक्शन के ऊपर बढ़ने की, जिसका नाम है ईप्स। जी हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप बार बार ईप लिखने से अगर फ्रस्ट्रेट हो गए हो तो आप अब यूज करने वाले हैं ईप्स। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे ईप्स किस काम का है और किस तरह से मल्टीपल ईप की जगह यानी नेस्टेड ईप की जगह आप एक सिंगल ईप्स यूज करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बार बार ईप लिखने से आप छुटकारा पाओगे। जी हाँ, बिल्कुल छुटकारा पाओगे, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ईप्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे बार बार ईप लिखने से यानी कि मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे ये ग्रेड निकालने के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड निकालने के लिए मैंने क्या किया है, ईप B2 is greater than equal to 75, then A plus again if B2 is greater than 60, then A grade B2 is greater than if बार बार मैंने लिखा है। तो if बार बार लिखने से अगर आप तंग हो चुके हो तो अब आया है आपके लिए एक्सेल 2019 के अंदर इफ्स। जी हाँ दोस्तों, एस लगा दो आगे, मतलब मल्टीपल कंडीशन से यहाँ पे कैसे असाइन होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी पहली लॉजिक टेस्ट क्या है बताइए मुझे ज़रा। वही जो मैंने आपको बताई, ग्रेटर दैन इक्वल टू 75 है, तो हम लोग रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे A प्लस लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंटैक्स ज़रा समझना है, पहले लॉजिक टेस्ट देना है और उसके बाद अगर वो लॉजिक ट्रू है तो पहला आंसर दे देंगे हम लोग। अब हमें यहाँ पे दोबारा ईप लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर से लॉजिक टेस्ट हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही बार में ईप्स लिख दिया है, तो दोबारा ईप लिखने की कोई बात ही नहीं बनता यहाँ पे। तो मैं दोबारा क्या करूँगा, कंडीशन सेलेक्ट करूँगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 65 लूँगा और फिर इसके अंदर जो रिजल्ट मुझे चाहिए ए ग्रेड, फिर मैं यहाँ पे अगेन कंडीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे कंडीशन देनी है, ईप बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं है। आपको रिजल्ट दिखाई देगा, सेम रिजल्ट आएगा उसी की तरह जैसे ईप से हमने किया है। फॉर्मूला हम ईप का जैसे देते थे वैसे इसमें भी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ईप यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि 45 लेते हैं। चलिए 45 के लिए कौन सा ग्रेड, आप जो ग्रेड देना चाहते हो वो डिसाइड कर लीजिए। ओह सॉरी, मैंने ईप लिख दिया, आदत पड़ गई मुझे ईप लिखने की दोस्तों। यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू रह गया 35 और यहाँ पे आएगा सी ग्रेड। लेकिन एक बात रखिए, अभी याद कि यहाँ पे फेल लिखना है लास्ट में, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फेल नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमें देना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे एल्स तो है ही नहीं है, इसलिए मैं B2 लेस दैन लूँगा, लेस दैन 35 ये एक्सप्रेशन इस तरह से रहेगा और फेल। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं A प्लस वही ग्रेड आ रहा है जो मैंने ईप से निकाला था, वही सेम ग्रेड यहाँ पे आपको अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कमाल की बात है 2019 के अंदर, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सब फीचर्स दोस्तों। तो दोस्तों ये था ईप्स फंक्शन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह अलग अलग मतलब मल्टीपल टाइम्स ईप लिखने की जगह हम लोग एक ही ईप्स लगाएंगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। वो प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो चलिए बढ़ते आगे की फंक्शन की ओर, जिसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। जी हाँ, अगर आप टेक्स्ट ज्वाइन करने से फेड अप हो चुके हैं, मतलब बार बार टेक्स्ट ज्वाइन करने के लिए एक सेल इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ता है, अब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन इजीली टेक्स्ट को ज्वाइन करके देता है। किस तरह से ये प्रैक्टिकली हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। तो करना कैसे इस टेक्स्ट ज्वाइन को अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है एम्प्लॉय का नाम नीलेश साबले, भाऊ कदम, सागर करंडे, ये तो कॉमेडियन है भाई। यहाँ पे एज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उनका एज भी मैंने लिखा है। तो मैं इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ज़्यादातर हम सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है पहले क्या क्या यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट ज्वाइन यूज़ करने वाले हम लोग। टेक्स्ट ज्वाइन कैसे यूज़ करते हैं ये पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन का बेनिफिट भी देखेंगे। टेक्स्ट ज्वाइन में सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सिंटैक्स के अंदर डिलिमिटर, फिर आ रहा है इग्नोर एम्प्टी और उसके बाद टेक्स्ट, इस तरह से लेना है। तो सबसे पहले डिलिमिटर क्या लेना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो नीलेश साबड़े एज इज ऐसा लेना है मुझे डिलिमिटर। तो डिलिमिटर यानी कि बीच में क्या ऐड करना चाहते हैं आप, कॉमा भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने लिखा, क्या लिखा है आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देके एज इज और बाद में फिर से मैंने स्पेस दिया है और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ले लिया है और कॉमा करके इग्नोर
इप्ट एम्प्टी। अगर किसी का नाम वहाँ पे है ही नहीं, मतलब एक कोई ब्लैंक है, तो आप उसे ट्रू रखेंगे इग्नोर एम्प्टी के लिए। मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, फिलहाल ट्रू रखिए और उसके बाद आप रेंज सिलेक्ट कीजिए। अब ये दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 बाय 1 आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बीच में ये ऑटोमेटिकली ऐड होने वाला है। कैसे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते और एंटर करते, आपको दिखाई दे रहा है ये सेंटेंस कैसे बन के आ रहा है। ओके आपको सभी के सेंटेंस मिल रहे हैं। भाऊ कदम एजिज, सागर करंडे एजिज, है ना। ये सेंटेंस किस तरह से बाइंड कर रहा है, ये मैं आपको दिखाना जरूर चाहूँगा कि ये टेक्स्ट जॉइन काम कैसे करता है। अभी टेक्स्ट जॉइन मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। डिलिमिटर में मैं इस बार कोमा यूज़ कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ अभी इसको। और इग्नोर एम्प्टी में मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। अभी ट्रू तो वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा है जानबूझकर आपको दिखाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे इन नाम को सिलेक्ट करता हूँ, मतलब सभी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है ये नाम यहाँ पे, मतलब ये जो रेंज है इसमें से जितने भी नेम्स है ये ज्वाइन हो चुके हैं और बीच में कोमा आ चुका है, दिखाई दे रहा है ना, डिलिमिटर के साथ। लेकिन एक नाम अगर ब्लैंक होता है, सपोज मैंने भाऊ कदम का नाम डिलीट कर दिया, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये इग्नोर नहीं हुआ है, क्योंकि इग्नोर एम्प्टी को मैंने फॉल्स रखा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू रख देता हूँ तो आपको पता चलेगा इग्नोर एम्प्टी से क्या होगा। अगर एम्प्टी है तो वहाँ से वो कोमा भी हट जाएगा। डबल कोमा आपको दिखाई दे रहा है क्या? अभी नहीं दिखाई दे रहा है ना। इंटरेस्टिंग। तो ये काफ़ी सेंटेंस ज्वाइन के लिए, तो ये काफ़ी यूज़फुल है सेंटेंस ज्वाइन के लिए, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे नाम मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, तो आपको दिखाई देगा ये सेंटेंस यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरह से टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप देखेंगे अब ये आपके ऑफिस में आपको किस सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं या किसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपका डिसीजन है, आप किसके लिए यूज़ करना चाहते हो उसका यूज़ कीजिए। तो इस टेक्स्ट जॉइन फंक्शन से डिलीमिटर कैसे यूज करना है, उसके अंदर ब्लैंक वैल्यूज को स्किप कैसे करना है और किस तरह से रेंज सिलेक्ट करना है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर्ली। उम्मीद करता हूं ये आपको समझा होगा, और समझा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि टेक्स्ट जॉइन कैसे लगा आपको। मैं पढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूं आपके कमेंट दोस्तों, तो कमेंट जरूर लिखिए टेक्स्ट जॉइन फंक्शन के बारे में। अब बढ़ते अगले इन्वेंशन की तरफ एक्सेल के, जो कि है कॉनकैट। जी हाँ दोस्तों, आपने कॉनकैट नेट नाम तो सुना ही होगा। एक्सेल 2016 के पहले यानी कि 2013, 10 और 7 अगर आप यूज करते हो तो कॉनकैट नेट आपने जरूर यूज किया होगा। मैंने भी कॉनकैट नेट पे वीडियो बनाया था ऑलरेडी कि कॉनकैट नेट किस तरह से टेक्स्ट को ज्वाइन करता है। जैसे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन तो हमने देखा, लेकिन कॉनकैट नेट वहां पे काम क्या करता था, हमें एक एक इंडिविजुअल सेल सिलेक्ट करनी पड़ती थी, लेकिन कॉनकैट उसकी जगह रिप्लेस हो गया। लेकिन ये कॉनकैट करेगा कैसे काम, ये जरूर देखना चाहेंगे आप। देखना चाहेंगे तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए, मैंने जैसे कहा कि आपको ऑफिस 2016 में कॉनकैट नेट था, उसके पहले भी 2013 या 2010 आप यूज़ करते तो उसमें कॉनकैट नेट था, लेकिन यहाँ पे आपको कॉनकैट नेट को रिप्लेस कर दिया, मतलब कॉनकैट नेट है ही नहीं है, कॉनकैट भी मिलेगा डायरेक्टली। अब उसमें क्या ड्रॉबैक था और इसमें क्या बेनिफिट है, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। कॉनकैट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज कॉनकैट में मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो ये रेंज पूरा का पूरा ज्वाइन होकर मिलेगा, लेकिन कॉनकैट नेट में रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते थे। हमें कॉनकैट नेट में एक एक सेल को ऐसा इंडिविजुअल सिलेक्ट करना पड़ता था, तो एक एक सेल को ऐसा इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे तो ही वो ज्वाइन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें एक खासियत है, आप रेंज सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से ज्वाइन होकर आएगी। तो डिलिमिटर अप्लाई कैसे करना है वो तो इसमें नहीं बताया, लेकिन फिलहाल टेक्स्ट ज्वाइन तो उसके लिए दिया है आपको। टेक्स्ट ज्वाइन यूज़ करके आप डिलिमिटर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। कॉनकैट के अंदर वो टेक्स्ट ज्वाइन तो होता है लेकिन डिलिमिटर अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, कॉनकैट नेट में आपको समझ में होगा। इसमें आप रेंज एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ये नया चेंजेस लाया है, और इसे प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं कि किस तरह से एक रेंज के अंदर जितने भी कंटेंट है आप एक सेल के अंदर तुरंत ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो इस तरह से आप एक सेल के अंदर जितने भी रेंज के अंदर के कंटेंट एक सेल के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था कॉनकैट फंक्शन, जिसको कॉनकैट नेट की जगह रिप्लेस किया है। 2019 में ये इन्वेंशन उन्होंने लाया है, लेकिन आगे के दो और फॉर्मूलाज आप जरूर देखिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आए हैं मैक्सिप्स और मिनिप्स। जी हाँ, जैसे आपने काउंट इप्स देखा था, एवरेज इप्स देखा था, सम इप्स देखा था, वैसे ही अभी आ चुका है मैक्सिप और मिनिप्स दोस्तों। तो मैक्सिप और मिनिप्स किस काम का है, कैसे काम करेगा, प्रैक्टिकली हम देखना चाहेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे बढ़ते हैं। चलिए मैक्सिप्स को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये काउंट इप्स, एवरेज इप्स और सम इप्स से कैसे अलग है और इसका काम क्या होता है। मैक्स जैसे हम फाइंड आउट करते हैं वैसे मैक्स इप्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्स इप्स लिख देता हूँ, सिंपली ये आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैक्स रेंज देना है। अगर आप सम इप्स वगैरह यूज़ करते हो तो ये ईजिली समझ में आएगा आपको, और नहीं यूज़ करते सम इप्स वगैरह तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ है, देख लेना दोस्तों। तो मैक्स रेंज सेलेक्ट किया मैंने। क्राइटेरिया रेंज, अब क्राइटेरिया रेंज क्या देना है मुझे, इसमें से क्राइटेरिया ढूंढना है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो बी ग्रेड लिखे हैं उसमें
से ही मैक्सिमम आ जाए। तो मैं इतना लूँगा तो भी फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं 2 रेंज देना चाहता हूँ, मैक्स इफ से तो एक से ज़्यादा 2 रेंज 3 रेंज भी हम लोग दे सकते हैं, मतलब क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो आपको पहला क्राइटेरिया मिल चुका है कि इसमें अगर बी है तो उसी का मैक्सिमम। तो इसमें बी किसमें किसमें है आप देख सकते हैं, बी है पहले सेल में, बी है यहाँ पे नेक्स्ट 4th नंबर सेल में और 6 नंबर। लेकिन इसमें से मैक्सिमम कौन सा आप देख सकते हैं, इसमें से मैक्सिमम आप देख सकते हैं तो ये 50 वाला है। तो आंसर तो ये 50 वाला आना चाहिए, राइट है। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वही है। लेकिन अब मुझे और एक क्राइटेरिया देना है, मैं और एक क्राइटेरिया देना चाहता हूँ कि इस लेवल में से, लेवल में आप देख सकते हैं, लेवल में ले रहा हूँ मैं, लेवल में मैं क्राइटेरिया देना चाहता हूँ इस तरह से, जो ग्रेटर दैन यहाँ पे लेता हूँ 100, ग्रेटर दैन 100 के, मतलब लेवल अलग अलग है, वहाँ पे 100 है, 200 है, 300 है। तो लेवल में मैं क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि जो 100 से ज़्यादा है वही मैक्स निकल आए। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे 50 लेके आ रहा है, 50 मैक्स है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप 400 है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज 99 या 100 ही कर देता हूँ। चलो 100 से तो ये कम है क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये वाला मैक्सिप्स में आ रहा है आंसर, आप देख सकते हैं 45 आ रहा है। क्यों आ रहा है 45 ज़रा बता सकते हैं आप? क्योंकि यहाँ पे ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है, ये बी है और ये क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है, ये 100 से ज़्यादा रहना चाहिए, लेवल 100 से ज़्यादा रहना चाहिए। ये क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। तो जो क्राइटेरिया मैच हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिप्स काम करेगा और आपको मैक्सिमम रिजल्ट ला के देगा। शायद ये 2016 में आना चाहिए था, लेकिन शायद माइक्रोसॉफ्ट वाले भूल गए कि एवरेज इप्स, काउंट इप्स और सम इप के साथ मैक्सिप भी लाना चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने 2019 में अपनी गलती करेक्ट की। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं उनकी गलती निकालने वाला कौन होता हूँ, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और बस जोक कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन उन्होंने ऐड कर दिया, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, हमारे हिंदी में कहावत है ना दोस्तों। तो चलिए ये मैक्सिप तो हो गया। अब मिनिप्स भी वैसे काम करता है जैसे मैक्सिप्स करता है। तो चलिए मिनिप्स भी निकाल के देखते हैं। इसके लिए मिनिप्स करना क्या है, आपको मिनिप्स देना है सिंपली। और यहाँ पे मिन रेंज के लिए क्या है, मिन रेंज सेलेक्ट कीजिए। मिन रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया इसमें से लेना है तो इसमें से लीजिए, दूसरा लेना है तो दूसरा लेना है, जो भी क्राइटेरिया लेना है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए वही क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं। इस बार मैं बी ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं मिनिप्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपरली। और दूसरा क्राइटेरिया रेंज हम लोग देंगे यहाँ पे, ये वाला देते हैं फिर से। और यहाँ पे ग्रेटर दैन वही 100 क्राइटेरिया देते हैं आप। ग्रेटर दैन लेस दैन 100 वाला, लेस दैन 100 वाला तो है ही नहीं उसमें, लेकिन इक्वल टू 100 वगैरह ले सकते हैं आप। डायरेक्टली आप 100 लिखेंगे तो 100, तो 100 लिख देते। चलो इक्वल टू 100 रहना चाहिए। तो यहाँ पे है 10, तो आप देख सकते हैं 10 जो है यहाँ पे आ चुका है। तो इक्वल टू 100 और बी, तो ये है उसमें मिनिमम यही है ना इसमें से। जी हाँ, मिनिमम वैसे आप देख सकते हैं 45, ये तो वही मिनिमम है और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी वही मिनिमम है। अगर मैं यहाँ पे साइन चेंज कर देता हूँ, ग्रेटर दैन लेता हूँ, तो ग्रेटर दैन लेते तो क्या होता है, यहाँ पे 45 आ रहा है, क्योंकि अभी देख सकते हैं आप ये 45 वाला आंसर है, क्योंकि वो मिनिमम है, मैक्सिमम तो वो है ही नहीं है। मिनिमम में हमने ये फाइंड आउट कर लिया इस तरह से, जो क्राइटेरिया दिया उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से मैक्सिप और मिनिप्स 2019 के अंदर इन्वेंट हो चुका है और इसे प्रैक्टिकली कहां पे यूज करना है ये तो आपका डिसीजन है भैया। मैंने तो बस इंफॉर्मेशन दे दी कि एक्सेल 2019 के अंदर ये 6 फॉर्मूलाज नए हैं। तो ये 6 फॉर्मूलाज आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्सेल खरीदने की जरूरत नहीं है भैया, मैंने पहले ही बता दिया आपको। बस microsoftoffice.com पे जाओ और वहां पे लॉगिन कर लो और लॉगिन करके आप वहां से एक्सेल फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर अगर आप 2019 एक्सेल लेते हो तो ये 6 फॉर्मूलाज आपको पहले से पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज्यादा ही पसंद आया तो आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, और नहीं किया तो आप कीजिए ना, वेट किसका कर रहे हैं भाई, एक लाइक तो जरूर चाहिए। तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनको एक्सेल सीखना पसंद है उनको ये फॉर्मूलाज बहुत पसंद आएंगे, और उम्मीद है आप कमेंट जरूर करेंगे, मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको इन फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन ज्यादा इनोवेटिव लगा, ज्यादा अच्छा लगा। तो मुझे इसमें से टेक जॉइन बहुत अच्छा लगा है, मैंने बता दिया। अभी आपकी बारी है, आपको कौन सा अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन नए मेहमान से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो, फ्री में है, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते जाए, और मैं कुछ एक्सेल के अंदर आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही कहूंगा, हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।